3x plus 2y is equal to 11 and 2x plus 3y is equal to 4. We are going to solve these two questions with the help of these two question नहीं, ये तो क्वेश्चन एक ही है, लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं. ओके हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं. एलिमिनेशन मेथड है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और थर्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है. एक क्षितिज का पूरा नाम क्या है? क्षितिज श्रीवर्धनकर. अच्छा अच्छा, हाँ वो प्रवीण उनके नाम से उसने लॉग इन किया है ना आज. हाँ चलो ठीक है, आगे चलेंगे बच्चों. कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? इसमें दो इक्वेशन ले लिए. सर 2 मिनट. हाँ आप करो, कुछ नए बच्चे भी हैं, बाकियों के लिए भी मैं बता दूं एक बार. आप इनको दो इक्वेशंस जो ये दिए हैं इनको सॉल्व करके आपको फाइनली x और y का वैल्यू निकालना है. करेक्ट? बहुत ही सिंपल है, या तो x को आप इक्वल बनाएंगे या y को इक्वल बनाएंगे. हम क्या कोशिश करते हैं? x को इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं, और वो बहुत ही सिंपल स्टेप है. अगर मुझे x को इक्वल करना है तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, जो इधर x का जो नंबर है इधर मल्टीप्लाई कर देना, यानी इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, और यहाँ पे जहां 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, इससे क्या होने वाला है? इससे आगे का, यानी कि 3 2 ये बन जाएगा 6x, ये बन जाएगा 4y, और ये बन जाएगा 22. दूसरी तरफ नीचे 3 2 6x प्लस 3 3 9y, 4 3 12. अब देख लो बहुत ही आसान से. 2. हाँ ये आपने अभी साइन भी चेंज करना है. करेक्ट? साइन क्यों चेंज करना है? तभी तो ये कटेंगे, तो आपने माइनस करना है, नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे. 6x माइनस 6x कट जाएगा, 4y और माइनस 9y कितना हो जाएगा? माइनस 5y. करेक्ट, माइनस 5y. माइनस 5y इज इक्वल टू 22 माइनस 12. 10. 10. x is equal to 5, y is equal to minus 2. y इक्वल टू 10 बाय माइनस 5, कैंसिल होने पे 2 आ जाएगा आपका -2. सो y इज -2. ठीक है ना? y इज -2. एक बार y -2 आ गया, सो देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? सब्स्टिट्यूट इन दी फॉर एनी ऑफ द इक्वेशंस. किसी भी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. Let us take the second one. Second one looks simpler. 2x plus 3y is equal to 4. इसमें कर देते हैं सब्स्टिट्यूट. सो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई में -2 डाल दिया इज इक्वल टू 4. सो 2x -6 इज इक्वल टू 4. ये वो दूसरी तरफ ले जाते हैं. 2x is equal to 4 plus 6. So 2x is equal to 10, right? So x is equal to 10 by 2. So x is equal to 5. So आपके पास आंसर आ गया. x का आपका आंसर आ गया सर वो बटे क्या होता है? बटे मतलब डिवाइड. सर हिंदी में बोलते हैं ना उससे. हिंदी में हाँ, कभी कभी. हो गया. आंसर राइट है क्या? हाँ मेरा भी वही आया. हाँ सर मेरा भी वही है.
सबका यही आया, बुक क्यों गलत आंसर बता मेरा रही भी है? वही आ रहा है। सर इनके ऊपर कभी कभी काम का प्रेशर रहता है तो गलत हो गया होगा। अच्छा हाँ सही बोल रहा है तू। सो x इज इक्वल टू 5 कॉमा y इक्वल टू -2। चलो भाई किस किस का ये आ गया बता दे। मेरा अमन अमन मेरा अमन मेरा -11/5 क्या बोल रहा है अमन, पता नहीं। आफरा सही है, ठीक है। जिस जिसका आंसर राइट आ गया था ये थम्स अप दिखा दो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। भेज दिया। बहुत बढ़िया। ओके आफरा का आ गया, नीतीश का आ गया। क्या सर? आंसर अगर आ गया तो थम्स अप दिखा दो मुझे। ओके अभिनया। वेरी गुड उत्कर्षा। ओके रुशिल ऑल्सो डन। क्षितिज also has said done. Okay, Janvi is also done with this. Okay. यार बड़े थम्स अप बड़े स्लो स्लो आ रहे हैं, क्या बात है? बारिश में भीग जा रहे होंगे। बारिश में भीग गए होंगे। रोहिता का थम्स अप नहीं आया, श्रेया का थम्स अप नहीं आया, मुझे पता कैसे चलेगा मेरे बच्चों के बारे में। सर मेरे यहाँ तो दिखा रहा है, मैंने थम्स अप दिया। अच्छा यहाँ नहीं पहुंचा अभी तक यार। कौन सा वाला थम्स अप कर रही है, चैट पे लिख रही है ना? नहीं हाँ दूसरा थम्स अप मत दिखा, वो तो फिर नहीं आएगा मैं मेरे पास। आज बहुत नेटवर्क इशू होगा। नहीं ओके चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप लोगों के लिए है 8x plus 5y equal to 9 और 3x plus 2y equal to 4। चलो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस। नितिश माइक्रोफोन ऑफ कर लो अपना। सर एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड, पहले हम एलिमिनेशन मेथड ही कर रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड सर मेरा एक्स आया -2 और वाई 5। गलत है, चेक करो x की वैल्यू गलत है।
और x सर मेरा -2 आया। और -2 मेरा भी करेक्ट। -2 आया है। -2 seems to be the correct answer. हेलो सर, हाँ जी, -2, 5। Yes sir, -2 और 5. -2 और 5 seems to be the correct answer. भाई तुम्हारे अटेंडेंस में क्या होता है 9 बजे? पहले हम लोग को तो उन्होंने एक तैयार वर्ड में कोई प्रेजेंट की टाइप स्क्रीनशॉट लेते हैं। किस चीज का? एक्सेल टाइप तैयार करके रखा है, उसमें सबके नाम है रोल नंबर वाइज, तो हाँ, उसमें एक्सेल सबका नाम पूछती है और हाँ, सर माइक्रोफोन करके प्रेजेंट किया ये ऐसे तो उसके लिए आधा घंटा लग जाता है। हाँ, और आज से कुछ प्रेयर भी फर्स्ट आधा स्टार्ट घंटा होगा। उसी के लिए होता है सर। हाँ सर ये फर्स्ट बी आधा वालों घंटा को उसी के टाइम लिए लगता होता है। है। हाँ, पता नहीं ये लोग क्या कर रहे होते हैं। और आज से प्रेयर भी कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। सर मजा हमारा तो पहले दिन से ही स्टार्ट कर दिया। प्रेयर। हाँ हमारा भी सर, हमारे इसमें वीडियो सॉन्ग चला रहे थे, अच्छा, अभी तो हमें खुद से करना है। मतलब आधा घंटे की वाट लगा दी इन्होंने सुबह, वही तो। और कोई गारंटी थोड़ी है सुबह अटेंडेंस ले ली मतलब बच्चा बाकी के सारे लेक्चर अटेंड कर रहा होगा। हर तो टीचर बाकी अटेंडेंस के ले रही है। लेक्चर में वो तो रिंकी स्क्रीनशॉट मैम ने लेते हैं। वापस अटेंडेंस लेती है, सिर्फ रिंकी वन। मैम के इसमें वो लेती नहीं है, बट बच्चों एक लड़की को कहती है, तो सब में अलग अलग होते हैं बच्चे, सिर्फ फिक्स नहीं होते किसी में। ओके। और हर लेक्चर के बीच में वो 15 मिनट का गैप, 20 मिनट का गैप भी दे रहे हैं। 15। लंच ब्रेक आधे घंटे का। हाँ, फिर इतना इतना गैप दे रहे हैं बीच में, फिर लंच ब्रेक भी आधा घंटे का। तो वही मैं देख रहा था, ऐसे करके करके कम से कम इन्होंने। और वो लास्ट वाला लेक्चर क्या होता है? ऑफलाइन। ऑफलाइन सर उसमें कुछ सर नहीं है, SLM वो भेजते बस हैं। सर लिस्ट 2:30 तक ही एक्सटेंड करने पढ़ाते के हैं, लिए फिर ना उसके बाद ऐसे। बढ़ा दिए हाँ, हैं। वो भी टाइम पास के लिए ऐड कर दिया एक और, है ना? नहीं, उसमें कुछ करना ही नहीं है। ऑफलाइन लर्निंग क्या हो। हाँ 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 हाँ, सब सो जाते हैं सर। नहीं कमाल सर, कर रहे हैं। सोती तो सोते तो नहीं होंगे। चलिए ये क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड, इसमें फिर से इक्वल नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम फिर से इक्वल बनाने की कोशिश करते हैं। x को इक्वल बना लें कि y को इक्वल बना लें? सर into 2 और into 5 से मल्टीप्लाई करना। हाँ, y को बना लेते हैं क्योंकि y में नंबर छोटे छोटे हैं, तो ये मैंने भी नीचे वाइट बनाया। नीचे वाले को इंटू 5 कर देते हैं, ऊपर वाले को इंटू 2 कर देते हैं। तो आपका बन जाएगा 8 2 16x प्लस 10y इज इक्वल टू 18, और नीचे हो जाएगा 15x 15x 10y 20। 10y इक्वल टू 20। अब वही इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, नीचे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। +10 -10 कैंसिल हो जाएगा। 16 - 15 1x, या x जिसको बोलते हैं 18 - 20 विल बी -2, सो x विल बी -2। एक बार x की वैल्यू आ जाए तो किसी एक इक्वेशन को चूज कर लेते हैं हम लोग। 3x + 2y, 3x + 2y को ले लेते हैं। 3x + 2y = 4, उसमें x की जगह -2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब देखते हैं आंसर कितना आने वाला है। सो 3 2 6 -6 + 2y = 4। सो देयरफॉर 2y = 4 + 6 यानी कि 2y = 10, यानी कि y = 10/2 यानी कि 5, यानी कि x = -2 and y = 5 is the correct answer. Let us move on to the next one. क्या सब बच्चों को ये भी क्लियर है, समझ में आ गया, सबका आंसर सही आ रहा है? ओके, शिफा ने भी बोला, रोहिता ने भी बोला। उधर श्रेया की क्या हालत है? श्रेया समझ में आ रहा है ये? हाँ सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को। अभिनय क्लास 1.5 आवर है, 7 से 8:30 तक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। ओके, x/10 क्वेश्चन थोड़ा सा अलग कर देते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं, ठीक है ना? तो क्वेश्चन आपको दे देते हैं x/10
प्लस y ओवर 5 एक मिनट प्लस 1 इज इक्वल टू 15 और दूसरा है x ओवर 8 प्लस y ओवर 6 इज इक्वल टू 15। चलो बच्चों करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से ही करना है इस बार। ये दो इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पहला स्टेप तो ये है, प्लस 1 को आप दूसरी तरफ ले जाओ, करेक्ट, तो वो जाके -1 बन जाएगा। तो x ओवर 10 प्लस y ओवर आप पूरा मत करना। पूरा नहीं कर रहा हूँ। 80 और y 30 है ना? क्या बात है, शाबाश। y बाय 5 इज इक्वल टू 14 हो गया और सर x की वैल्यू 80 और y की वैल्यू 30। वेरी गुड। y ओवर 6 इज इक्वल टू 15। अब इसको करना है सॉल्व। फिजिक्स में शुरू हो गया इलेक्ट्रिसिटी? यस सर। हाँ सर। कल कौन सा मैम लेक्चर? तो अभी पोटेंशियल वो ओम्स लॉ पढ़ाया था। अच्छा, हाँ। इतनी जल्दी ओम्स लॉ पे भी पहुंच गए? गुड। हाँ। पर आप लोग बराबर से डाउट पूछो, आप लोग पूछेंगे नहीं तो स्पीड स्लो नहीं होगी उनकी। हाँ सर पूछते हैं हम तो। जानवी के डाउट आफरा लिखती है बहुत फास्ट, बहुत फास्ट। अच्छा, और केमिस्ट्री की टीचर का था कल क्लास? नहीं, तो आज को तो बोला फर्स्ट था लेक्चर। सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करना है, तो मैम सरप्राइज हो गई। हमने उन्हें बोला कि फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो मैम सरप्राइज हो गई। मैम बोले कि फर्स्ट चैप्टर देखेंगे फिर समृद्धा मैम से पूछ के। हाँ। ऋषि बोलता है सर हम काइजन वाले ही पूछते हैं। हाँ सर, सारे डाउट हम ही पूछते हैं। सर मैम बोलती आप ही टेक ओवर करो, मैं म्यूट होके बैठ जाती। अरे बाप रे। हाँ सर। हाँ सर, कल अभिनया को बोली। हाँ। क्यों, अभिनय ने ऐसा क्या पूछ लिया था? सर तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। वो बस आंसर बता रही थी। अच्छा, कौन से का आंसर बता दिया उसने? वो डेरिवेशन पूछ रही ओम्स थी लॉ ना। का। अच्छा, ओम्स लॉ का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर थोड़ा आराम से, बहुत ज्यादा पॉपकॉर्न की तरह मत उछला करो क्लास में। चलो, अच्छा आज केमिस्ट्री का होना है। किस किस बच्चे का आंसर नहीं आया भाई? मैं तो बाकियों के साथ बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकियों को टाइम दे रहा हूँ कंप्लीट करने का। x का आंसर 80 है और y का आंसर 30 है। x का आंसर 80, y का आंसर 30। गुड मॉर्निंग सारा, टाइम पे आया कर मेरा तो बच्चा। y का आ गया। y का आ गया तो जल्दी सब्स्टिट्यूट करके x का भी निकाल दो भाई।
सर मेरा भी वाई था आगे से। चलो किसी एक बच्चे को मौका देते हैं। अधीर आप हैं क्या पिक्चर में? अधीर जी जरा इसको जरा बताइए कि आपने कैसे सॉल्व किया है। अधीर सो रहा है, देखो सुबह सुबह। कोई बात नहीं, और कोई बच्चा है क्या? शिफा तेरा भी माइक्रोफोन ऑन है, तू ही बता दे कैसे। हाँ 80,30 80,30 तो सही है। चलो आफरा बता दो। चलो सर मुझे बचाना था। हाँ तुम तो वैसे ही बहुत बोल रहे हो। नहीं आया आंसर आफरा का? अच्छा मुझे और अच्छा चलो नीतीश तुम बोलो। हाँ पहले करना है x/10 + y/5 = 14। हाँ फिर उसके नीचे लिखना है x/8 + y/6 = 15। हाँ लिख दिया। फिर x वो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है 1/8 से। अच्छा ऊपर वाले को तुमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 1/8 से। हाँ और नीचे वाले को क्या? -1/10। माइनस क्यों? माइनस करने के लिए। वो तो बाद में करेगा ना, पहले ही कर दिया। अच्छा तो ऊपर हो गया x/80 हो गया, फिर + y/40 y/40 = 14/8। 14/8 नीचे हो गया x/80 हाँ + y/60 ओके = 15/10। 15/10 फिर माइनस नीचे किया तो इसको माइनस दोनों कट करेंगे। गया। हाँ y/40 - y/60 = 14/8 हाँ - 15/10 हाँ एक सेकेंड ना, कैसे पिक्चर 60y माइनस 6y - 4y/240 = 7 - 6/4। 240 ना। हाँ नीचे ना। तूने हाँ एलसीएम निकाल के किया क्या? हाँ अच्छा अच्छा, नहीं तो ऐसे क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप वाला मेथड भी कर सकते थे। तो 60 - 40 हो गया यहाँ पे 20y और हो गया 6 4 जा 2400 एक एक जीरो कट गया ना। हाँ 2/240 हाँ 2y/240 और दूसरी 7 तरफ - 6/4। वो क्यों किया 7 - 6? अच्छा इसको तो छोटा किया क्या? 14/8। हाँ 14/8 को मैंने इससे इजी वाला दूसरा मेथड किया। क्या किया? तो पहले मैंने दोनों को इक्वेशन में कन्वर्ट किया, लीनियर इक्वेशन में, फिर मैंने एलिमिनेट करा। चलेगा एलसीएम निकाल के? यस सर एलसीएम निकाल। ओके वो भी चलेगा। 5 2 जा 10। 3/2 हाँ ये 3/2 आ गया। = तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। 7 - 6/4। ओके इंटू 2 कर दिया तुमने। हाँ 7 - 6/4। 7 - 6/4 सो 1/4। फिर उसके बाद 240 चले गया उस तरफ। हाँ और फिर नीचे 4 2 × 240 = 6। फिर अभी बारी थी 2 की, तो 2 चले गया 6/2 हो गया y = 30। ओके शाबाश, एक बार y का वैल्यू आ गया तो सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू भी आ जाएगा। आफरा जी समझ में आ गया आपको? ये तो एकदम सिंपल मेथड फॉलो किया है इसने, सेम वही x को सेम करने के लिए, है ना। 1/8 1/10 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं जो जानवी जी बता रही हैं कि आप पहले इनका एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है ना इनका। वो इजी होगा, मैंने ऐसे किया था। अच्छा वैसे आपने किया एलसीएम निकाल के इजी। 2y/10 = 14
एक मिनट, इनटू करके 2 इंटू 2 करके एलसीएम लेके अगर मैंने किया तो वो हो जाएगा फिर x plus 2y is equal to 140. हाँ x प्लस 2y अपॉन 10 इज इक्वल टू 14, 10 उधर चला गया तो x प्लस 2y is equal to 140. 140, ये पहला और एक। दूसरे इसका बन जाएगा 3x plus 4y is equal to 360. 3x प्लस 4y इक्वल टू 360, ये सेकंड वाला इक्वेशन आ गया, ठीक है ना बच्चों। अभी उसको मैंने इल्यूमिनेट किया। अब फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ सर, उसको मतलब सेम करके फिर इल्यूमिनेट किया। हाँ चलेगा, ऊपर वाले को अगर मैं मल्टीप्लाइड बाय 3 कर देता हूँ और नीचे मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1 से तो 1 ही है। हाँ प्लस 2 प्लस 6y 3x plus 6y। समझ में नहीं आया। तुझे अपना मेथड ठीक लगता है ना, उस पे स्टिक कर बस। सर मैंने तो इसी मेथड से किया जो जैसे जानवी ने किया। ओके चलेगा, कोई बात नहीं, मेथड अलग हो सकते हैं, बट आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि पहली बार जब हमने लीनियर इक्वेशन का क्लास लिया था तब आप लोग थोड़े थोड़े घबराए लग रहे थे। काफी पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ये हम लोगों ने अप्रैल एंड में किया था ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है। मैं लीनियर इक्वेशन की वजह से मेरी बुक भर गई थी। हाँ करेक्ट, लीनियर इक्वेशन की बुक भर गई थी हमारी पूरी। वेरी गुड। मैं क्या करूंगा आज भी ना, वो दोनों तीनों, वैसे तो वो YouTube पे वीडियोस हैं हमारे, आप वहां पे जा सकते हैं, पर मैं क्या करूंगा ना, वो 2-4 वीडियो जो भी हमारे हैं, ये खास करके रोहिता और श्रेया और जो एक आध बच्चे जिन्होंने अभी ज्वाइन किया था, तो उनके लिए मैं वापस ना वो निकाल के वहां से वापस अपने ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है। तो आप उन तीनों चारों वीडियो को, है ना, और उसी में अमन भी आ जाएगा। अमन उसमें 3.6 भी है, जिसका तुझे प्रॉब्लम था ना 3.6, तो वो 3.6 भी उसमें एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। वैसे तो वो वीडियो YouTube पे है, पर उतने सारे वीडियो में आपको ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई जगह तो सिर्फ हमने डेट लिखी है, हमने टॉपिक भी नहीं लिखा। तो वो वीडियोस निकाल के मैं वापस ग्रुप में डाल दूंगा आज। आप लोग प्लीज उनको एकदम अच्छे से शाम को जब भी टाइम मिले पूरा गो थ्रू करिए, पूरा अच्छे से गो थ्रू करेंगे आप उन सब चीजों को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे पास है, तब ऐप क्या था? कौन सा ऐप? जैसे आप बनाते। अच्छा, मेरा जो ऐप है उसका नाम है डूडली। डूडली। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, देखते हैं ये कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करने के लिए कामयाब हो पाते हैं। क्वेश्चन है 1/2x minus 1/y is equal to -1, और दूसरी तरफ है 1/x plus 1/2y is equal to 8। चलिए इस बार ये क्वेश्चन दिया है, मेथड वही रहने वाला है, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे। बोलो। हमें कैसे पता चलेगा कि किसको मल्टीप्लाई करना है? आप x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं रोहिता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमारा मेन मकसद क्या है, या तो x को इक्वल बनाओ ताकि माइनस करने पे x कट जाए तो y बच जाए, तो y का आंसर आ जाएगा, या y को इक्वल बनाओ और माइनस कर दो ताकि y कट जाए तो भी x बच जाए, तो x का आंसर आ जाएगा। क्योंकि मेथड का नाम है एलिमिनेशन, और हमें पता है हम दो जगह जैसे एक साथ नहीं रह सकते, राइट। या तो घर पे होंगे, स्कूल में होंगे, दो जगह एक साथ नहीं रह सकते। तो वैसे ही दो आंसर्स एक साथ नहीं निकाल सकते, या तो x पहले निकालेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, पर या तो आप x पहले निकालेंगे या y पहले निकालेंगे, दोनों चीजें एक साथ नहीं निकल सकती, ठीक है बच्चों। तो उस चीज का आप लोग ध्यान देंगे, पहले या तो x की वैल्यू निकालेंगे या फिर y की वैल्यू निकालेंगे। y is equal to 1/20। y इक्वल टू 1/20। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा आंसर गलत है, गलत है।
गुड मॉर्निंग साहिल ताटे। हफ्सा आंसर करेक्ट है। वेरी गुड टू सी यू बैक हफ्सा। एक्स और वाई का आंसर सही है। शाबाश। सो इस वीक हम लोग वेडनेसडे, हाँ बोलिए। x का 1/6, y का 1/4। एकदम सही है जानवी, वेरी गुड। इस वीक हम वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे ये सर तीन। x का 1/4 ना और y का 1/6। नहीं नहीं, x का 1/6 है, y का 1/4। कहीं पे कुछ गलती हो गई होगी तेरे से लेट लेने में, तब ऐसा हो गया होगा। एक बार चेक कर, नहीं तो मैं सॉल्व कर दूंगा। वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे ये 3 सेशन मैथ्स के होंगे, लीनियर इक्वेशन के ही सेशन होंगे तीनों। ओके, जैसे आज ये किया, एक दिन सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी करने की कोशिश करेंगे। और इस वीक के ड्यूरेशन में आप लोगों को जो वीडियो भेजे जाएंगे वो वीडियोस आप जरूर गो थ्रू करिए। वो हमारे पिछले वाले लेक्चर्स हमने जो पूरे अच्छे से रिकॉर्ड करके रखे थे, सॉल्व करे थे, वो सारे वीडियोस हैं। तो नए बच्चों से रिक्वेस्ट है उनको गो थ्रू करें। कोई भी प्रॉब्लम है तो आई एम देयर टू हेल्प यू। और जो ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे साथ वो भी उनको देखें, चाहिए तो 2x की स्पीड पे डाल करके देखें। जो भी क्वेश्चन सामने आएगा उसको पॉज करके सॉल्व करें, ठीक है। बिकॉज हमारे इस मंथ का टारगेट यही है, लीनियर इक्वेशन, और उसके बाद बाकी दो कौन कौन से हो गए, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये 3 चैप्टर आपको पता है जून में आपका, जुलाई में आपका टेस्ट है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जुलाई में 2 तारीख, हाँ जुलाई की 2 तारीख, तो कह सकते हैं आज भी 2-3 तारीख आज भी है। तो 1 मंथ है, 1 मंथ के बाद हमारा फिर से एक एग्जाम होने वाला है। हमारा पूरा फोकस उस एग्जाम पे होना है, उसमें लीनियर इक्वेशन तो आना ही है। सर स्कूल का क्या हमारा? स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल का। ऑनलाइन ही लेंगे? हाँ आई थिंक सो, जैसा पहले हुआ था ऑलमोस्ट वैसा ही होने वाला है। बट इस बार मैं चाहता हूँ कि साइंस के साथ साथ मैथ्स का परफॉर्मेंस भी हमारा बहुत अच्छा आना चाहिए। साहिल ताटे आपके भी मार्क्स अच्छे आए हैं, साहिल ताटे का भी साइंस में 21 कुछ आया, 21 या 22 मैथ्स में आया है और साइंस में 24 आया है। बट इस बार मुझे चाहिए कि मैथ्स में भी हमारे अबव 90% होने चाहिए सारे बच्चों के। इसलिए इतना पहले से मैंने ये सब करा दिया है। आप लोग ध्यान में रखिए इन चीजों को, ध्यान में रखिए इन चीजों को। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। और किसी ने आंसर भेजा ही नहीं है, 2-3 बच्चों ने ओरली बताया है। बाकी बच्चे कहाँ पर हैं? बच्चों यू हैव टू कम्युनिकेट। या तो आपको अपने आंसर टाइप करके भेजने हैं या माइक्रोफोन पे मुझे बताना है। बिल्कुल भी शांत बैठना नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कितने बच्चों ने कर लिया है, मुझे कितनों ने नहीं किया है। हाँ तो एक टाइप कर दीजिए, वो ज्यादा बेटर है ना। आप फटाफट टाइप कर देंगे, मेरे सामने चैट चलती रहती है सारी, तो मुझे वो दिखता रहता है किस किस को आया, किस किस को नहीं आया। हेल्प करना है नहीं करना है, यू हैव टू कम्युनिकेट विद मी, ओके। तो इसको करने के लिए सर y इज इक्वल टू 4 है क्या? y इज इक्वल टू 4 नहीं है, y इज इक्वल टू 1 भी नहीं है, इसमें x का आपका आंसर आएगा। मैं जरा आंसर आपको लिख देता हूं। x आएगा 1/6, y आएगा 1/4। ठीक है, याद रखिएगा टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, वो कर लेने से हम मास्टर नहीं बनेंगे। हमें ये सब क्वेश्चंस करके देखने होंगे, जिसमें मैं आपको बता देता हूं। और आप क्योंकि 10th में समझदार हैं, अभी स्कूल में आपको पता है हफ्ते में 6 ही लेक्चर मिलने वाले हैं मैथ्स के, वो भी वही आपके 40 मिनट्स के, विच विल नॉट बी सफिशिएंट। वो सिर्फ पोर्शन कंप्लीट कराएंगी आपको, सिर्फ एक एक दो दो क्वेश्चन दिखा करके दे विल jump ahead to the next topic, jump ahead to the next topic, right? So even textbook solving is not sufficient, we have to solve extra questions, and these are all extra questions. So 1/2x plus 1/y। कोई मुझे बच्चा बताएगा कि इसको सॉल्व करने के लिए एक्सरसाइज कौन सी है जहां से ये क्वेश्चन उठा के डाला गया है?
कोई बच्चा या तो उसका हेडिंग या ये एक्सरसाइज? कोई भी नहीं? सर कंप्लीट एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। एकदम सही, ये वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है क्या डायरेक्टली? ओके, एक्सरसाइज 3.6। और जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.6 की, कहने का मतलब हम बात कर रहे हैं, आप अभी बड़े क्लास में हैं, आपको वो वर्ड्स यूज करने आने चाहिए। दीज आर इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है? दीज आर इक्वेशंस रेड्यूसेबल टू लीनियर इक्वेशन, मतलब ये देखने में लीनियर इक्वेशन नहीं लगते, इनको लेट लेकर के लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए वही हम करते हैं। 1/x ऐसे क्वेश्चन में हम लेंगे लेट, क्योंकि हमारा इस बार x नीचे चला गया है, तो 1/x को हम ले लेंगे u और 1/y को ले लेंगे v। सर ऐसा क्यों करेंगे? इसलिए क्योंकि हमारे जब तक नीचे नंबर थे हमें कोई समस्या नहीं थी, नीचे नंबर होते हैं तो हमने नंबर सॉल्व कर लिए, एलसीएम निकाल लिया। बट अगर x और y ही नीचे चले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ऐसे में आपको लेट लेना ही पड़ेगा। सो 1/x इज इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। तो ऐसा कर देने पर अब जो हमारा इक्वेशन है पहला वाला, वो देखते हैं कैसे रिड्यूस होके बन जाता है। तो जो हमारा पहला वाला इक्वेशन है वो फिर बन जाएगा, क्योंकि 1/x की जगह क्या आ जाएगा? u आ जाएगा, तो वो बन जाएगा u/2 माइनस पूरा 1/y की जगह तो हमने v ले लिया है, माइनस v इज इक्वल टू -1। या फिर इसको और ठीक से करूं तो अपॉन 1 लेकर के इंटू 2 करूं तो ये बनेगा u-2v, करेक्ट, अपॉन 2 इज इक्वल टू -1। जिसको और ठीक से करूं तो u-2v इज इक्वल टू -2। यहां तक आपको पहुंचना है। कमजोर दिल के बच्चों का कोई गेम नहीं है आज, समझ रहे हैं? आपको मैथ्स आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए, तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे थोड़े बहुत क्वेश्चन अगर आपको आते सर हैं ये तो। मेथड से भी कर लिया मैंने। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको ये फर्स्ट इक्वेशन है, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। इफ यू आर थिंकिंग कि स्कूल का टीचिंग विल बी सफिशिएंट, बिल्कुल नहीं। शाम को आपको जो टाइम मिलता है 2 बजे 2:30 बजे के बाद का जो भी टाइम है उसको यूजफुल यूज करें। वीडियोस देखें, रिवाइज करें। मैं आपको क्वेश्चंस भी भेज दूंगा। मैं अभी धीरे धीरे आपका बर्डन और बढ़ाने वाला हूं। सर सेकंड इक्वेशन है 2u + v = 16। क्या बोला? एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 2u + v = 16 करेक्ट है बेटा, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी बच्चे जो नए हैं उनको बता दूं, 1/x की जगह हम क्या लेने वाले हैं? 1/x की जगह u लेने वाले हैं, ठीक है ना? यहाँ पे 1/2y, तो 1/x की जगह मैंने u ले लिया, प्लस 1/y की जगह v लेना है, तो 1/y की जगह v, तो वो ऊपर चला गया, v/2 इज इक्वल टू 8। फिर से एलसीएम लिया, इंटू 2 किया, तो ये बन जाएगा 2u + v इज अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। 2 को वहां ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं, 2u + v इज इक्वल टू 16 बन गया। 8 2 = 16, ठीक है? ये दो इक्वेशन आ गए। एक बार आपके पास दो इक्वेशन आ गए तो उसको सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सो 1u - 2v इज इक्वल टू -2, और दूसरा इक्वेशन है 2u + 1v इज इक्वल टू 16। अब अपना नॉर्मल इक्वेशन बन गए हैं। ऊपर वाले इक्वेशन सेकंड इसमें पुट अप किया आपने। अच्छा सर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन कर दिया आगे। सब्स्टिट्यूशन हमने सोचा कि आज नहीं करेंगे। 2u - 4v इज इक्वल टू -4, और नीचे वही है 2u + 1v इज इक्वल टू 16। आप माइनस करेंगे, नीचे के सारे साइन चेंज करेंगे, +2v - 2v कट के 0 हो जाता है। ये माइनस और माइनस, नया वाला साइन देखेंगे, ध्यान देना। सो -4 - 1,
वो बन जाएगा -5v, और ये -4 और -16 -20, नेगेटिव नेगेटिव भी कट जाता है, तो v 20/5 आ जाता है, तो 4 आ जाता है आपका। हाँ आया। v आ गया आपका 4। तो वो 1/4 हो जाएगा क्योंकि 1/y था। हाँ करेक्ट, एकदम सही है। हमारा v किधर था, ये था। सो देयरफॉर 1/, ये आप एक्चुअली लास्ट में करेंगे, 1/y = 4। सो एक्सचेंज कर लिया, तो y = 1/4। ये देखिए y = ठीक है ऋषि, y = 1/4 आ गया। एक बार Yes, आपके पास y आ गया, v आ गया, तो आप इसी इक्वेशन में v की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लेते हैं हम इसमें पुट कर देते हैं, 2u + 1v है, तो यानी 4 आ जाएगा = 16। 4 को दूसरी तरफ ले जाके आप माइनस कर देंगे, 16 - 4 हो जाने वाला है। 2u = 16 - 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाने वाला है। ओके, देयरफॉर u विल बी 12/2, और 6 आने वाला है, तो u का वैल्यू 6 आ गया है, और u हमने 1/x लिया था, सो 1/x = 6 आने वाला है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो x = 1/6 आ गया। ये दोनों चीजें अच्छे से मार्क कर देंगे, x = 1/6 और y = 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने आने वाला है, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देता हूं। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर यहाँ पे 2u + 4 कहाँ से आया, 1/4 था ना। नहीं नहीं वो नहीं बेटा, मैंने इसमें देखो, यहाँ पे अगर आप स्क्रीन देख रहे होंगे ना, इसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया है v का वैल्यू। v का वैल्यू आने के बाद इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, 2u + 1v, तो v की जगह 4 था, 1/4 नहीं, 1/4 तो y था। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, पहले u और v का वैल्यू निकलेगा, तब जाके x और y का वैल्यू हमारे पास आएगा। ठीक है। और किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम, प्लीज माइक्रोफोन पे आकर के पूछिए, चैट बॉक्स में लिख करके पूछिए। आगे चलते हैं। सर एक वेट मिनट देखिए। अरे श्रेया पढ़ाई भी करेगी कि पूरा दिन बस स्क्रीन ही चेंज करती रहेगी पीछे का, हाँ? दैट इज गुड, बट हमारा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे होना चाहिए बेटा, हाँ? ओनली ऑन स्टडीज। क्योंकि मेरा और आपका टारगेट एक ही है, 1 महीने के बाद एग्जाम है और 90+ लेके आना है, 90+। सर हो गया। हो गया, आगे चलते हैं, हाँ। क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा ये है, 2/x, फिर से थोड़ा वैसा ही वाला क्वेश्चन है, +2/3y = 1/6। 2/x + 2/3y = 1/6, और दूसरा इक्वेशन है 3/x + 2/y = 0। चलो, इलेक्ट्रिसिटी गई। हाँ सर। इलेक्ट्रिसिटी गई। हाँ इधर तो नहीं है। नहीं मेरे यहाँ तो बारिश आ रही है, गई लेकिन सर, मेरे गई इलेक्ट्रिसिटी अभी इलेक्ट्रिसिटी गई। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे यहाँ है। जाएगी जाएगी। क्यों जाएगी? मेरा वाईफाई बंद हो जाएगा, अटेंड ही नहीं कर पाऊंगी क्लास में। कोई बात नहीं।
वेरी गुड शिफा, आंसर सही है। क्या बात है, शिफा फॉर्म में है, वाह। हेलो सर, हाँ बोलो। दीपांशु ने आपको फोन किया था क्या? दीपांशु ने मुझे फोन नहीं किया, क्यों? नहीं, वो बोल रहा था ना आने के लिए, वो लेके भी गया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। हाँ पता नहीं यार, तू जरा उसको कॉल करके देखना बाद में। एक दिन पहले मैसेज किया था मैंने उसे, तो उसने बोला था हाँ मैं पेरेंट्स से पूछ के बताऊंगा, बट उसके बाद कोई क्लियर पिक्चर आई नहीं उसकी तरफ से। पूछ रहा था क्या वो? नहीं, अभी याद आया अचानक से। चलो चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सिंपल टाइप के हैं। Sir, x is equal to 6, y is equal to -4. सही है, शाबाश। हम्म और अब से हम थोड़ा सा ना डीपीपीस भी चालू करेंगे। डीपीपी, डीपीपी मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर। तो आपको मैं, जैसे कि आज वेडनेसडे है, अब अगर फ्राइडे हमारा मैथ्स का सेशन हुआ तो मैथ्स के सेशन के लिए हम आपको पहले से ही, एक दिन पहले ही मैं एक छोटी सी वर्कशीट 8-10 क्वेश्चन के आपको पहले ही दे दूंगा, जो कि आप आफ्टर स्कूल बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले दिन जब हम क्लास करेंगे तो उसमें ऑलरेडी, अगर आपको उनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछेंगे मुझसे, ठीक है? तो धीरे से हम थोड़ा सा क्वेश्चन का स्ट्रेंथ और स्पीड बढ़ाने वाले हैं। आप जल्दी जल्दी अपने आप को तैयार कर लें उस चीज के लिए। 2/x + 2/3y = 1/6। हफ्सा के बाद शिफा का आंसर भी सही आ गया। क्या बात है शिफा, ये तो जबरदस्त काम कर दिया तूने। क्षितिज का भी आंसर सही आ गया, जानवी ने भी आंसर बोल के बता दिया। मेरे पास बाकी बच्चों का कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। रुशिल, कोई रिपोर्ट नहीं आ रहा है। रुशिल, क्षितिज, आफरा, कृषा, नितेश, ऋषि, साहिल पलवे, साहिल ताटे, कोई नहीं पता चल रहा। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। लेकिन तू नहीं नहीं, जो लोग यहाँ पर हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ शिफा, जितने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं ना। हाँ, क्षितिज ने आंसर दिया है। सर मेरा वाईफाई बंद हो गया, इसके लिए मैं अभी बहुत वीक हो गया, तो आपकी आवाज भी अच्छे से नहीं आ रही है। हाँ क्षितिज, आपका भी आंसर सही है। लेट पहुंच रहे हैं आंसर्स थोड़े थोड़े ना। चलिए इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं कि इसको कैसे इलेक्ट्रिसिटी आ किया रही है सर, जाए। 2 मिनट रुको ना बस। हाँ कृषा, आंसर गलत है बेटा। कृषा, आंसर गलत है। देखो इसमें क्या करना है, फिर से ये लेट वाला क्वेश्चन ही तो है ना, अलग तो है नहीं। ये भी लेट वाला क्वेश्चन है। सो 2 जो x आपको दिख रहा है, एक्चुअली वो देखिए ऐसा है ना, 2/x मतलब 2 × 1/x, और जो दूसरा दिख रहा है वो 2 × 1/3y ऐसा दिख रहा है, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। 1/y = -4। हैं, x और y का जवाब दे, बाकी कुछ मत बोल तू।
-1/4 है ना? क्या? y बिल्कुल गलत। y = 4 माइनस। y -4 इज इक्वल सही टू, है। हाँ सही है, इज इक्वल टू 1/6। श्रेया तेरा आंसर भी आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कृषा ध्यान देना बेटा। सो 2 × 1/x लिख सकता हूँ ना, और यहाँ पे 2 और 1/3y लिख सकता हूँ। ऐसे थोड़ा स्प्लिट करके लिखने से क्या होगा, हम आराम से 1/x की जगह वैल्यू पर वो जरूर लिख लेना साइड में लेट। वो लेट अगर टीचर को नहीं दिखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेट 1/x इज इक्वल टू यू एंड 1/y इक्वल टू v। ये दिखना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2u प्लस, ठीक है, पर इसमें तो आपको 2 और 3 को हिलाने की जरूरत नहीं है। 1/y की जगह आप v डालेंगे तो ये बन जाएगा 2/3v। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोल। x = 8/3। हाँ गलत जवाब, 3/8। वो भी गलत है। 2/3v इज इक्वल टू 1/6। लेट लेने से क्या होता है बेटा, एक ही चीज होती है लेट लेने से, ध्यान देना। उषा आपका भी आंसर सही है, वेरी गुड। लेट लेने से एक ही चीज होती है कि जो हमारे x और y जो नीचे डिनोमिनेटर में थे, अब वो u और v में कन्वर्ट हो गए हैं और वो न्यूमरेटर में आ गए हैं। बस यही चीज हमको जरूरी है। तो किसी बच्चे ने पूछा कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कब लेट लेना है। जब भी आपका x और y आपको डिनोमिनेटर में दिखाई दे, आप समझ जाइए कि आपको लेट लेना ही है, उनको किसी तरीके से न्यूमरेटर में पहुंचाना ही है। तो अब वो u और v में कन्वर्ट हो गए और न्यूमरेटर में पहुंच गए। अब आप एलसीएम निकाल के आराम से इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये जो आपका दिख रहा है 3/x है, मतलब वो भी 3 × 1/x दिख रहा है, और 2/y मतलब 2 × 1/y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आपने वही करना है, 1/x की जगह u डाल देना है और 1/y की जगह v डाल देना है। तो ये हो जाएगा आपका 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 0। ये तो एकदम प्रॉपर रेडी हो गया मेरा इक्वेशन। ये अभी भी रेडी नहीं हुआ, इसमें नीचे 1 है ना, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, ×3 कर देता हूँ ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6u प्लस 2v, करेक्ट, 6u प्लस 2v डिवाइडेड बाय नीचे 3 इज इक्वल टू 1/6। फिर ये 3 को भी दूसरी तरफ ले जाना है, तो बन जाएगा 6u प्लस 2v इज इक्वल टू 3/6। 3/6 को कट करके 1/2 बना देना है, ठीक है। अब भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अब इस 2 को वापस इधर लाना पड़ेगा, यहां लाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऐसे हो जाएगा, करेक्ट, 2 आके बाहर ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 12u प्लस 4v इक्वल टू 1। बाबा रे बाबा, शिफा ये क्या कर रही है तू? तू नेट से उठा के डाल रही है क्या, कि इतना सारा खुद टाइप कर रही है? 2/x 2/y इतना सब कुछ, बाप रे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया। एक बार आपके पास 2 इक्वेशन आ गए फिर तो सॉल्व करना बहुत आसान है। सो 3u प्लस 2v इज इक्वल टू 0, और दूसरा है 12u प्लस 4v इक्वल टू 1। ठीक है ना, इसको अभी हमें क्या करना है, ओके ठीक है शिफा, ठीक है। फिर इसमें हम कर देते हैं, इक्वल तो है नहीं, इक्वल कर देते हैं। ये 4 दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो हो जाएगा वो 3 2 6u, करेक्ट, 2 2 4v इज इक्वल टू 0, और नीचे हो गया है आपका 12u प्लस 4v इज इक्वल टू 1। माइनस करता हूं, नीचे वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, चेंज होते ही 4v माइनस 4v कट गया,
ये बन जाएगा -1, यहाँ पे 6 - 12, 6 - 12 कितना होता है -6u, नेगेटिव नेगेटिव भी कट जाएगा, सो u का वैल्यू आ जाएगा 1/6। एक बार u का वैल्यू 1/6 आ गया तो वो हमको यहाँ डालना है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/6, therefore x will be equal to 6, x का वैल्यू 6 है। ठीक है रोहिता जी, आप एक बार इस वीडियो को दोबारा जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हमने क्या किया है, जब भी हमारे x और y डिनोमिनेटर में आ जाते हैं, हम 3.6 एक्सरसाइज पे पहुंच जाते हैं डायरेक्टली, इक्वेशन रिड्यूसिबल। तो आपको अगर एग्जाम में देंगे तो वो ये 3.6 एक्सरसाइज ही दे सकते हैं, क्योंकि यही एक एक्सरसाइज है जो बच्चों को थोड़ा टेंशन में लाती है। बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड सब सीख चुके होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सब सीख चुके होते हैं, और एलिमिनेशन मेथड भी सब सीख चुके होते हैं। तो अगर उनको थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देने हैं तो वो 3.6 में से ही देंगे। ठीक है अमन जी, तो आपका जो 3.6 है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अमन भी गायब लग रहा है। हाँ ठीक है, एक बार लेट की जगह सब्स्टिट्यूट करके दो इक्वेशन हमारे सामने रेडी हो गए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्व करके आंसर आ गया। अभी जैसे कि ये u का आंसर आ गया तो x का आंसर रेडी हो जाएगा। अब एक बार u का आंसर आते ही हम इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हम पुट कर देते हैं इसको 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। u की जगह 1/6, सर v इक्वल्स टू 4 आएगा ना? v इक्वल टू 4, v इज इक्वल टू, एक मिनट देख लेते हैं, 2 इंटू 1/6 आ गया है, प्लस 4v इज इक्वल टू 1, 2 और 6 कट जाएंगे, सो 1/3 आ रहा है। ये 1/3 को दूसरी तरफ ले जाऊं, 1/3 -1 हो जाएगा और ये -4v हो जाएगा। सो एलसीएम निकालने का, इक्वल बनाने का, तो 1 - 3 ऊपर हो जाता है, तो -2/3 इज इक्वल टू -4v, माइनस माइनस काट देता हूँ, 4 को नीचे लेके आ जाता हूँ, तो v बन जाता है 2 डिवाइडेड बाय 4 3 ज़ा 12, यानी v 1/6। अभी नया v 1/6 आया। v एक बार जब 1/6 आ गया तो उसको भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो 1/y इज इक्वल टू 1/6, सो y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6। ओके, तो आपके पास कुछ गलत कर दिया है क्या मैंने? हेलो सर। हाँ, मेरा तो दूसरा आ रहा है सर। मैंने कहीं पे कुछ गलती कर दी, कहीं माइनस प्लस भूल गया है। चलो एक बार देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारा u इज इक्वल टू 1/6 तो करेक्ट है, और वो पुट करने के बाद x का वैल्यू 6 आ गया, वो सही था। y में हमने छोटा सा डाउट है। हाँ मेरा v इज इक्वल टू 1/4 है। हाँ, तो -1/4। रोको मुझे देखने दो, मैंने कहाँ गलत, कहीं पे कोई इक्वेशन, मेरा भी वही आया है। हाँ देखो गलती मिल गई। पता है, ये जब हमने यहाँ पे लिखा ना, तो वो 12 की जगह 1 आया नहीं लिखने में, तो वो गलत हो गया, तो ये 12 हो गया। ये 12 होते ही 6 2 ज़ा, तो ये नीचे के स्टेप गायब हो जाएंगे, फिर नीचे के स्टेप फिर से गायब हो जाएंगे। y इक्वल्स टू 2। हाँ, सो ये 12 इंटू 1/6 था। साहिल क्या लिखा है मुझे समझा नहीं तूने। साहिल ताटे ने लिखा है सर वाई देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5। इसका मतलब क्या पूछना चाह रहा है वो? वाई देयर आर क्वेश्चंस फ्रॉम, अच्छा हमारी क्लास में ये क्वेश्चंस हम क्यों कर रहे हैं आज पूरे?
शायद यही पूछना चाह रहा होगा वो। 6 2 2 प्लस 4v इज इक्वल टू 1, 4v इज इक्वल टू 1 माइनस 2, 4v इज इक्वल टू माइनस 1। v का -1/4 आ रहा है ना मेरा? Yes, sir. हाँ, v इक्वल टू -1/4। नो क्वेश्चन फ्रॉम दीज अबव एक्सरसाइज। अब इसका क्या मतलब है? साहिल माइक्रोफोन पे आके बात कर ले जल्दी से। कभी कभी समझ नहीं आता है मुझे भी क्या लिखते हैं बच्चे। सो v का वैल्यू हमारे पास सॉरी y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -4। y का वैल्यू आ जाएगा -4। हाँ सर, -4। -4। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। x की वैल्यू क्या है? x का वैल्यू 6 था। अगला क्वेश्चन लेते हैं 4x। हेलो हाँ बोलो। सर, हम डायरेक्ट 3.6 पे कैसे चले गए? हम लोग डायरेक्ट 3.6 पे नहीं गए बेटा। ऑलरेडी ये सब बच्चे ऑलरेडी ये चैप्टर कर चुके पहले बेटा। ओके सर। समझा? तो मोस्टली सबने ये कर लिया है। हमने ये चैप्टर पहले कर चुके हैं, तो आज उसके एडिशनल क्वेश्चन कर रहे हैं। लेवल 2 पे चले गए, पहले टेक्स्ट बुक क्वेश्चन कर गए। आपने जब ज्वाइन किया था तब ये चैप्टर खत्म हो गया था क्या? हाँ सर। हाँ, तो लगता आपने आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया क्या? सुबह 7 बजे ज्वाइन किया था कि थोड़ा लेट हो गए थे? थोड़ा लेट हो गया था सर। हाँ, तो उसमें वो बात हमारी खत्म हो चुकी है, इसलिए आप थोड़े सरप्राइज लग रहे हो। मैंने ये बोला है कि हम ना जो भी हमारे जो लेसन्स थे वो YouTube पे हैं ऑलरेडी, पुराने वाले लेसन्स। आज आपको मैं फिर से उसका लिंक भेज दूंगा आपके इसमें, ठीक है? आपको भेज दूंगा अपने जो ग्रुप में भेजता हूं मैं, तो वहां आप फिर से वो 2-3 लेक्चर्स, 2-3 या 4 लेक्चर्स है, मतलब करीबन 4 या 5 घंटे का काम होगा। उसको आप आराम से लगा करके शाम को जब आपका स्कूल का टाइम खत्म हो जाता है, उसके बाद उन वीडियोस को आप आराम से देखिए और साथ में सॉल्व करने की कोशिश करिए। ईच एंड एवरी एक्सरसाइज मेथड वहां पे आपको सिखाया गया है कैसे करना है, ठीक है? वो अगर आप कर लेंगे तो फ्राइडे को जब हमारा दूसरा सेशन होगा मैथ्स का, आज वेडनेसडे है, फ्राइडे को जब होगा तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल, ठीक है? फिर भी प्रॉब्लम है तो हम आपके लिए अलग से एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है इसमें, ठीक है? बीइंग द फर्स्ट डे। हाँ, तो आप अकेले नहीं है, कुछ बच्चे और हैं, 2-3 बच्चे जिनका आज फर्स्ट डे है, बट क्योंकि स्कूल में भी थोड़ा बहुत ये शुरू हो ही गया होगा आपका चैप्टर। नहीं सर। नहीं तो क्या करा रही है अभी मैडम? अभी तक तो मैथ्स क्लास नहीं हुई सर। एक्सरसाइज 3.2 पर अच्छा, आपके यहाँ पे मैथ्स का क्लास नहीं हुआ। और टाइमिंग क्या चल रहा है आपके यहाँ? वही 9 बजे और 9 से 9:30 असेंबली 9 से 3:15। हाँ, बस तो वो पैटर्न तो सभी मेरे ख्याल से फॉलो कर रहे हैं। ओके, ठीक है, समझ गए ना आप? तो अभी जितना जितना आप एब्जॉर्ब कर सकते हैं लेक्चर से एब्जॉर्ब करिए, बाकी एक्स्ट्रा क्लास के लिए हम देखते हैं, शाम का कुछ टाइम निकालते हैं। हाँ बिल्कुल श्रेया, इसलिए मैंने बात भी कर ली सामने कि वो बच्चे जिनके थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है उनके लिए हम एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है? तो आई लेट मी वर्क आउट। आज तो नहीं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो नहीं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में से कुछ एक्स्ट्रा क्लास निकालने के लिए टाइम निकालते हैं इसके लिए, ठीक है? अभी फिलहाल सर एक आज क्वेश्चन। शाम का क्लास नहीं रहेगा ना? नहीं, अभी तो एक ही क्लास रहेगा सुबह का, 1.5 आवर का। बोलो। हेलो। हाँ बोलो। y is equal to 1/2। y 1/2 आ गया। y 1/2 मुझे लगता तो नहीं है कि करेक्ट आंसर है। y is equal to 2। एक मिनट देखने तो दे मुझे। हाँ, पर इतने सारे आंसर लेके चलेगा क्या साथ में? सही करते हैं। एक ही तो आंसर बताएगा ना। 1/2। इसमें भी गलत है। इसमें भी ध्यान दीजिए कि आपका x तो न्यूमरेटर में है, तो x को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका y है
आप समझ रहे हैं, जो y है वो फिर से डिनोमिनेटर में है, तो y के लिए आपको लेट लेना ही पड़ेगा, x के लिए लेट लेने की जरूरत नहीं क्योंकि x न्यूमरेटर में है, तो आप पहले ही ले लेंगे लेट 1/y इज इक्वल टू, क्या ले लूं मैं, 1/y के लिए v ले लेते हैं, v भी ले सकते हैं सर। और u का क्या होगा? u नहीं चाहिए इसमें, नहीं जरूरी नहीं है, जहां v आएगा वहां u भी आना ही पड़ेगा, जरूरी नहीं है। x3y2 ठीक है हफ्सा जी, आपका आंसर सही है, लेट लेकर के भी आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/y को ही हम u ले लेते हैं, चलो 1/y जहां होगा वहां पे u डाल देंगे, तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा, पहला वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, 4x प्लस ये 6 इंटू 1/y हो गया, तो ये हो जाएगा 6u इज इक्वल टू 15। हाँ बोलो। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। अब सही लग रहा है आंसर तेरा, 6x माइनस 8/y की जगह अब ये हो जाएगा 8, 1/y की जगह u लेना था, इज इक्वल टू 40। y2x3 एकदम सही है, शाबाश। और मेरे नए बच्चे भी समझ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, जहां पे भी y डिनोमिनेटर में चले गया वहां हमने लेट ले लिया, अब ये जो दिख रहे हैं दोनों ये नॉर्मल चीजें दिख रही हैं, अब इनको सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो अब हमारे पास एल्जेब्रिक सर मुझे एक्सप्रेशन, रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के 3 मेथड्स थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, एल्जेब्रिक ये जो वे से सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिनमें सबसे आसान है एलिमिनेशन, वही हम करने वाले हैं, बट हम देख रहे हैं दोनों सेम नहीं है, तो पहले हमको सेम बनाना पड़ेगा, तो हम इस वाले को कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 6 कर दें, और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है। थोड़े से बड़े बड़े नंबर हो जाएंगे बट फिर भी सॉल्व किए जा सकते हैं। तो ये बन जाएगा 6 4 जा 24x प्लस 6 6 जा 36, 15 6 जा 6 5 जा 30, 90 हो गया ये, 6 4 जा 24x माइनस 8 4 जा 32u is equal to 4 4 जा 16 6, 1 कैरी, 4 1 जा 4, I think 56 हो गया। अब इनको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, माइनस लगाते ही ये दोनों कट गए, यहाँ एक भी साइन चेंज हो गया, यहाँ भी साइन चेंज हो गया, सो ये दोनों ऐड हो जाते हैं, 6 + 2 8 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, 64u is equal to 56 और 4 60 70 80 90, सो 34 यहाँ पे हो गया। तो u का वैल्यू आपका आ जाता है 34/68, करेक्ट, एकदम क्लियरली दिख रहा है कि ये 1/2 है। तो अगर मेरा u 1/2 आ गया और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सो 1/y इक्वल टू 1/2, देयरफॉर y इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, u का वैल्यू ले लेते हैं, ये ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 4x प्लस 6u इज इक्वल टू 15, ठीक है ना। 4x प्लस 6u कितना है, u आया था 1/2 इज इक्वल टू 15, 2 3 जा, सो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 15, 3 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 4x इज इक्वल टू 15 माइनस 3, 4x इज इक्वल टू 15 माइनस 3 कितना होता है, 12 होता है, सो x इज 12/4, यानी x का वैल्यू 3 आ गया, सो x का वैल्यू 3 है। बोलिए। मेरा y की सिचुएशन में मेरा आया था 17/34। हाँ तो 1/2 होगा ना। हाँ 1/2 ही तो हो गया ना, वही। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे किया होगा, कुछ लोगों ने कहीं पहले इक्वल बना लिया होगा,
फाइनल आंसर वही आएगा। आपरा का भी आ गया, x इज इक्वल टू 3, उषा का भी आ गया, सर मेरा भी आ गया। अफसा का भी आ गया, अभिनय आपका तो भी आ मेरा भी गया। आ गया। मेरा भी आ गया। बहुत बढ़िया। तो फिर चैट बॉक्स में क्यों नहीं लिख रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है क्लास बहुत डल है आज, पता नहीं क्यों ऐसा फीलिंग आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कितने समझदार नजर आते हैं। अभी क्लियर हो जाएगा। 5 अपॉन x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, और दूसरा है 15 अपॉन x प्लस वाई प्लस 7 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। चलिए भाई इसको करिए सॉल्व। सर मैं लीव कर रहा हूँ, मेरा मतलब मैं लीव करके वापस आता हूँ। हाँ जी वापस आ सर नहीं जाइए। आ रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये भी लेट वाला ही दिख रहा है। रुको ना, सर ट्राई रुको कर मैं रहे कर रहा हूँ। सर हाँ कुछ बोलो मत। x y को u ले लो और 1/x माइनस y को v ले लो। हाँ हाँ बस उतना सही बता रहा हूँ, आगे आप लोग कर लेना पूरे को। हाँ इस पूरे को ही लेना पड़ेगा हमको, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u लेना पड़ेगा। और देखिए अब इजी है क्योंकि यहाँ पे भी वही दिखता है, यहाँ पे भी वही दिखता है। और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाता है 5u माइनस 2 सर v सर मत y बताओ इक्वल टू ना। -2, कितना, -2। y इक्वल टू -2। वेरी गुड, गलत जवाब। और दूसरा बन जाएगा 15u प्लस 7v इज इक्वल टू 10। -1/2। हाँ किसका आंसर? नीतीश मोहंती। अरे नीतीश मोहंती का नहीं, एक्स का कि वाई का? वाई का। वो भी गलत है, वो भी गलत है। एक्स का। गलत है। डब्ल्यू का। WXYZ सब गलत है। चलो 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 बच्चे लोग जल्दी आंसर दो, आंसर दो। 1 मेरा अपॉन, v1 आया। अच्छा v, u और v की टेंशन ही मत लो, v सही है तुम्हारा अगर 1 है तो। वेरी गुड आफरा, आपका भी v1 आ गया। आगे करो, u निकलेगा, v निकलेगा, फिर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट होगा, फिर 2 इक्वेशन आएंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे और तब x जाके माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये क्या निकाल के बैठ गया ये लड़का। x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 माइनस। भाई x और y का आंसर निकालना है। तू ठीक है ना? सुबह नाश्ता किया है ना तूने? नहीं। तभी ऐसे ऐसे जवाब दे रहा है। तो याद रखो ये आज का हमारा बम्पर सवाल है। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अभी तक आप लोग लीनियर इक्वेशन में परफेक्ट नहीं हुए हैं। मुझे पता था आप लोगों को लगेगा कि आज कुछ इजी इजी क्वेश्चन देते, बिल्कुल नहीं, इजी क्वेश्चन का टाइम खत्म हो चुका है और ये इजी ही हैं, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ही हैं। सर हाँ बोलो। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। बिल्कुल सही हफ्सा, वेरी गुड हफ्सा। x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 सही जवाब है। नीतीश सुन लो, x इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2। तू तो 1/1 कुछ बोल रहा था, पता नहीं। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। हाँ
आफरा मेरा ठीक है, -2 आया यू और वी के आगे भी जाइए। सर। हम्म, मेरा -2 आया। हाँ तो वो गलत है, बताना जी। तो वो गलत है। एक बार आपने लेट डाल दिया और ये आ गया आपके पास, तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब हम किसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व किसको करें वो भी आप देख लीजिए। मैं क्या करता हूँ, इस ऊपर वाले को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, ताकि 15 15 हो जाएगा और ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 15u माइनस 6v इज इक्वल टू -3, -3। और नीचे तो वैसा ही है 15u प्लस 7v इक्वल टू 10। अब दोनों को माइनस कर देता हूँ, माइनस करने से साइन चेंज होकर ये दोनों कट गए। यहाँ माइनस माइनस लगाने से 13 -13v बना क्या, और यहाँ पे भी -13 -13 माइनस माइनस भी कट गया, और 13/13 कटने पर v आपका 1 आ 1 गया, आएगा। v इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। एक बार आपका v 1 हो गया तो किसी एक में मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, चलो इसी में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 15u प्लस 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। सो 15u प्लस 7 इक्वल टू 10, 7 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, 5 आएगा। 15u इज इक्वल टू 10 माइनस 7, 10 माइनस 7 कितना हो गया, 3। 3। सो u इज इक्वल टू 3/15 हो गया बच्चा, 3 5 5 नहीं आएगा, सर मेरा भी 1/5 1/5 आएगा। हाँ, सो u आपका एक बार 1/5 आ गया। फिर उसको हम क्या करने वाले हैं, u और v दोनों वैल्यू आ गए हैं अभी हमारे पास, तो जो हमने लेट लिया था उसमें एक एक करके डालने वाले हैं। 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू u कितना आया था हमारा 1/5, करेक्ट। इसको आगे सॉल्व किया तो बन जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 5। और वैसे ही जो दूसरा वाला था 1/x माइनस वाई, उसमें v का वैल्यू 1 था, तो इसको भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास फिर से दो इक्वेशन आ गए हैं। प्रोसेस लंबा है, पर अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करना तो एकदम बाएं हाथ का खेल है। मैं तो अपने बाएं हाथ से ही सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लेफ्टी हूँ। प्लस वाई माइनस वाई कट गया, x और x हो गया y इक्वल टू 2, 2x और 6। सो देयरफॉर x विल बी 6/2, यानी कि x का वैल्यू आ गया 3। एक बार x का वैल्यू 3 आ गया तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, 3 माइनस वाई इक्वल टू 1। सो 2 माइनस आ वाई, गया। मेरा हाँ, भी आया सर। y इक्वल टू 2 आ गया हमारा आंसर। x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है सर बच्चों, इसमें साइन चेंज नहीं होगा? कहाँ पे साइन, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं थी। किसने पूछा, ये रोहिता ने? हाँ। हाँ देखो, हमारा मेन मकसद है किसी भी तरीके से x या y को गायब करना। जब ऑलरेडी y ऊपर प्लस y था और नीचे माइनस y था, तो वो सिंपल प्लस करने पे ही कट रहे थे। एक प्लस y था, एक माइनस y था। अगर मैंने साइन चेंज कर दिया होता तो उल्टा नीचे का माइनस y भी प्लस y बन जाता, तो वो उल्टा ऐड हो जाते। समझ रहे हैं? तो कब हमको दोनों इक्वेशन को माइनस करना है और कब दोनों इक्वेशन को प्लस करना है, वो हमें डिसीजन लेना है, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कैसे भी कट जाना है, उनको कट जाना चाहिए। तो सिंपल प्लस करने पे ये कट गए, एक प्लस वाई था, एक माइनस वाई था। चलो बच्चों, सर आपने क्या बोले, क्या प्लस करना क्या माइनस करना मकसद? हाँ मैं बैक कुछ, करो ना हाँ मैं अभी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों। ये हमारे सर, 1 सेकंड बैक करो ना। बैक नहीं जा सकते, हमने डिलीट मार दिया है। Okay. एक मिनट, कितना बैक जाऊंगा, हाँ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, प्लीज क्वेश्चंस कॉपी कर लीजिए। ये क्वेश्चंस हमारे नेक्स्ट क्लास के डिस्कशन के लिए काम में आएंगे। ओके, दे रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है 8v माइनस 3u। सर ये होमवर्क है। हाँ ये होमवर्क है। 8v माइनस 3u इज इक्वल टू 5uv और 6v माइनस 5u इज इक्वल टू
-2uv। ये होमवर्क है मैथ्स का, यानी कि ये आपको ये कब करना है? परसों। आज वेडनेसडे है, करेक्ट? आज वेडनेसडे है ना? हाँ, हाँ आज वेडनेसडे है। कल सुबह आपका साइंस का क्लास होगा और साइंस में इलेक्ट्रिसिटी का ऑलमोस्ट सबका खत्म हो चुका है, सिर्फ लास्ट का पावर वाला बचा है। उसकी भी मैं वीडियो डाल दूंगा, वो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिए। तो कल सुबह आपका इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस हम कुछ सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? बोर्ड क्वेश्चंस और दूसरी जगहों से क्वेश्चंस। अगर टाइम मिलेगा तो मैं शाम तक वो क्वेश्चन डाल देता हूं। आप शाम को इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। जो भी कुछ डाउट्स होगा सब कुछ लेके कल सुबह हम 7 बजे आपसे मिलने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ये हमें परसों के लिए चाहिए था, वो मैं पहले ही बता रहा हूँ। तो आप धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए हमारी पेडागोगी क्या होने वाली है, मतलब हमारा तरीका क्या होने वाला है। ओके, एक दिन मैथ्स, एक दिन साइंस, एक दिन मैथ्स, एक दिन साइंस, ऐसे करके। तो साइंस के 2 सेक्शंस हो जाएंगे और मैथ्स के 3 सेशंस हो जाएंगे इस वीक के, ठीक है? और उसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको मैं पहले ही दे दूंगा, आप उनको शाम को सॉल्व करिए और जो भी प्रॉब्लम है अगले दिन सुबह मेरे साथ डिस्कस कीजिए। उन्हीं क्वेश्चंस को हम दोबारा सुबह करके देखेंगे। अगर वो खत्म हो जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी साथ में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, 3 टाइम्स 2u plus v is equal to 7uv और 3 टाइम्स u plus 3v (11uv). नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन है टोटल? कितने देने चाहिए? वैसे मेरे हिसाब से तो 8 से 10 क्वेश्चन आपको देने चाहिए, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं। कम से कम 1-1.5 घंटा अगर आप रिवीजन करेंगे, पढ़ेंगे तो अच्छा होता है। आज हम कोशिश कर रहे हैं, आपको पहले 5 क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 और नीचे है 131x। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए थे, अगर आपको याद होंगे तो। जो x होता है वो y बन जाता है और जो y होता है वो x बन जाता है। ओके, सबने पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेना है। अभी मजाक के दिन बिल्कुल भी खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल। वैसे तो थे ही नहीं कभी, ठीक है? ये वीडियोस भी देखने हैं जो मैं भेज रहा हूँ, वो भी देखने हैं। अपने आप को तैयार करना है, होमवर्क करने की भी कोशिश करनी है। 4th क्वेश्चन आपको जो मैं दे रहा हूं वो है 37x प्लस 41y इज इक्वल टू 70 और दूसरा है 41x प्लस 37y इज इक्वल टू 86। और 5th क्वेश्चन है हमारा, गेट रेडी टू फाइट। यस, बिल्कुल, वी हैव टू गेट रेडी बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली अनहैप्पी विद योर मैथ्स मार्क्स। वो बिल्कुल पूरे का पूरा 100% चेंज होने चाहिए इस बार। ओके, और अगर आप ये कर लेते हैं तो एक और आज का बम्पर सवाल आपको मिल सकता है। हाँ, क्योंकि एक बात आप सब लोग समझ लीजिए मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों, कि स्कूल सिर्फ बेसिक पढ़ाने वाला है। आप समझ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस करने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। सो डोंट बी अंडर एन इल्यूशन कि स्कूल के अगर आपको 2-4 क्वेश्चन आपने कर लिए तो योर लाइफ इज ओवर। नहीं, लाइफ उसके आगे शुरू होने वाली है और सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करके ही आपके पास कुछ एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज आएगा। ये क्वेश्चन है 2x माइनस y इक्वल टू 4 और ये क्वेश्चन देख के ना जो क्वेश्चन करने वाले बच्चे हैं वो थोड़े खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है y माइनस जेड इज इक्वल टू 6 और तीसरा डाल रहा हूं z में, ये बीच में लाइन बना के कर रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वो 2 है। x माइनस जेड इज इक्वल टू 10। पहली बार ऐसा क्वेश्चन दिया मैंने आपको जहां पे x, y, z 3 वेरिएबल हैं। ट्राई करने की कोशिश करिए, अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, x, y और z। और अगर किसी के पास टाइम मिलता है
तो आप मुझे व्हाट्सएप में इनके आंसर्स भी सेंड कर सकते हैं। अगर फोटो खींच के भेजेंगे तो भी ठीक है, नहीं खींच रहे तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन u का वैल्यू ये, v का वैल्यू ये, सेकंड क्वेश्चन u का वैल्यू ये, v का वैल्यू ये, थर्ड क्वेश्चन x का वैल्यू ये, y का वैल्यू ये, ऐसे करके भी अगर आप कॉमा कॉमा डाल करके आंसर सॉल्व करके भेज देंगे, फोटो क्लिक करके भेज दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये आपका काम परसों का है, ये आज शाम का काम नहीं है, ध्यान देना है। तो इसको लिख करके अभी छोड़ दीजिए। तो सर आज शाम को क्या? आज शाम को मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी भेजूंगा, क्योंकि कल सुबह हमें इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चंस करने हैं। तो आज की शाम, हो सकता है कल सुबह फिर हमारा मेंटीमीटर भी हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी का। आज तक इलेक्ट्रिसिटी में कोई खास मेंटीमीटर हुआ नहीं है, तो मेंटीमीटर भी हो सकता है सुबह, या आपके ये क्वेश्चन आंसर न्यूमेरिकल सॉल्विंग भी हो सकते हैं। तो जस्ट टेक इट एज इफ यू हैव एन एग्जाम टुमारो, ऐसा सोच करके कि कल आपका इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम है। उसमें मैं वो पावर वाले क्वेश्चंस इंक्लूड नहीं करूंगा, लास्ट का टॉपिक वो हमारे एक्स्ट्रा क्लास के बच्चों का बच गया था, पावर वाला क्वेश्चन टॉपिक। ठीक है, लेकिन वो टॉपिक मैं आज आपको भेज दूंगा। तो जिनका वो पावर वाला टॉपिक नहीं हुआ है वो प्लीज उसमें से गो थ्रू कर लें पावर वाला टॉपिक भी। तो कल ऐसा अपीयर कीजिए कि कल सुबह आपका इलेक्ट्रिसिटी का टेस्ट है। कल पैरेलल और सीरीज तक ही होगा ना? पैरेलल और सीरीज तक ही होगा पूरा डिटेल में। ठीक है, तो आप पूरा अच्छे से उसको पढ़िए, सोचिए कि कल आपका एग्जाम है। आप न्यूमेरिकल्स किस किस के लोगे? रेजिस्टेंस और सब कुछ कल की क्लास में सुबह पूरे न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड होंगे। रेजिस्टेंस के भी हो सकते हैं, मेंटीमीटर भी हो सकता है, रेजिस्टिविटी के न्यूमेरिकल भी हो सकते हैं। ज्यादा रखना। किस चीज का? मेंटीमीटर का। हाँ जरूर। अगर न्यूमेरिकल तो हम ऐसी क्लास में सॉल्व कर लेंगे, मेंटीमीटर में हम सिर्फ वो वन वर्ड वाले मल्टीपल चॉइस वाले ही कोशिश करेंगे रखने का। ठीक है, तो आप प्रिपेयर करिए। आज शाम इलेक्ट्रिसिटी हो ना हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी जरूर पढ़ना है कल सुबह के लिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सबका मिली सेकंड वाला ऑफ कर देना, सेटिंग मिली सेकंड वाला कर देंगे। ठीक है, आप सबका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। आपका भी सर। बाय। आप भी। बाय।